नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन टपल्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेसिकली। और इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने पाइथन से ही रिलेटेड काफी डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज को कवर किया है। आप उन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आई वुड सजेस्ट कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे तमाम नोट्स, या अगर आप ई बुक परचेस करना चाहते हैं या एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, सबकी लिंक अवेलेबल है। सो आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बनता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एज वेल एज अगर आप चाहें तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी जो रिसेंटली वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं पाइथन टपल का। इट इज बेसिकली आस्किंग अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट विल क्रिएट अ टपल। अभी आपके सामने देखिए 4-5 तरीकों से हमने टपल को बनाने की कोशिश की। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज सेइंग दैट टीपी इक्वल टू ए कॉमा बी। सो पाइथन पे अगर आप इस तरीके से टपल कोई इनिशियलाइजेशन करते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये डेफिनेटली आपका टपल क्रिएट करेगा। इसके बाद में जब आप लिखते हैं दूसरा तरीका टीपी1 इक्वल टू 231, तो अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इसे पाइथन में टपल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है। अगर आपकी वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो टपल ही कंसीडर करता है पाइथन। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट टीपी1 इक्वल टू 3 कॉमा, अगेन यू कैन नोटिस दैट यहाँ पर ये 3 कॉमा है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल है जिसको हमने 3 टाइम्स यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। So this will actually replicate this particular single element into 3 times. So इसका जो आउटपुट होगा this should be like 3,3,3. It means that ये भी बहुत ही करेक्ट है स्टेटमेंट। एंड इसके बाद में हमने यहाँ पर टपल कंस्ट्रक्टर का या टपल मेथड का इस्तेमाल किया है। सो ऑब्वियसली ये तो टपल मेथड है तो वो टपल क्रिएट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस, आई एम अगेन सेइंग, अगर आप कोई भी सीक्वेंस पास करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके टपल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे और टीपी1 को अगर आप डिस्प्ले करोगे, यू विल नोटिस कि ये आपको SANJAY कुछ इस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सो ओवरऑल ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स और ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट जब आप टपल को क्रिएट करते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पहला है बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल। देखिए ये बोल रहा है कि सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला बोलता है कि टपल और लिस्ट दोनों ही इम्यूटेबल होते हैं। सो ऑब्वियसली टपल तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन लिस्ट जो होती है दैट इज ऑलवेज म्यूटेबल। नाउ इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल का मतलब भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है जब हमने टपल का सेशन लिया था, या लिस्ट का अगर आपने सेशन देखा होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका कॉन्सेप्ट पूरा लर्न कर सकते हैं। नाउ अभी मैं बात कर रहा था टपल इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक बार टपल को डिफाइन कर दिया, उसके बाद अगर आप इसके अंदर के एलिमेंट को लेट सपोज चेंज करने की कोशिश करोगे, सो दिस इज नॉट एक्चुअली अलाउड। हाउएवर अगर आप लिस्ट क्रिएट करते हैं उस समय अगर आप कोई इस तरह से वैल्यूज को से फॉर एग्जांपल या लिस्ट क्रिएट करेंगे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इनकी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। So the next is saying that tuples are immutable while lists are mutable, which is absolutely correct. तो हमारा जो स्टेटमेंट बी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड इज सेइंग दैट बोथ आर म्यूटेबल, which is again wrong, and the tuples are mutable and lists are immutable, तो ये अपोजिट बात हो गई। फाइनली वी कैन से दैट कि जो ऑप्शन बी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोलता है कि आपका ये एक टपल है, Which of the following two statements will give the same output? अभी हमारे पास ये टपल है जिसमें कि यू कैन सी 5, 3, 1, 9 एंड 0 वैल्यूज हैं। अभी अगर आप इस प्रिंट को एग्जीक्यूट करें, इट इज सेइंग दैट टीपी :-1। नाउ यू सी इट इज सेइंग दैट टीपी then -1. So the motive of giving this question is to understand the slice concept, how it can be applied in a tuple। आप टपल में किस तरह से स्लाइस कर सकते हैं। सो देखो आपने यहाँ पे -1 किया, बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी मेंशन यहाँ नहीं किया इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट 0।
देन आपने कोलन लिया एंड देन यू आर टेकिंग दिस -1. सो -1 इज व्हाट बेसिकली वी ऑल नो दैट कि पाइथन में जो भी सीक्वेंसेस होते हैं उसमें नेगेटिव इंडेक्स भी सपोर्टेड होती है. अब यहां पर आप देखो तो दिस इज एक्चुअली योर -1, द लास्ट वन एलिमेंट. सो आपने 0 से 1 -1 इन द सेंस आप यहां से यहां तक सारा इसको क्या कर रहे हो, ट्रैवर्स करोगे. तो जो -1 जो एंड पार्ट है इट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. सो अभी ये आपको क्या डिस्प्ले करेगा, 5, 3, 1 एंड 9. सो जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है दैट इज 5, 3, 1, 9. अब आप 0 to 5 बोलोगे तो ऑब्वियसली इट्स द बेसिक स्लाइसिंग टेक्निक. सो 0 से लेकर 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4. तो ये सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा. तो इसमें एक 0 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है. नेक्स्ट इज सेइंग दैट टीपी 0:4. सो अभी ये क्या हो रहा है, 0, 1, 2, 3 मतलब 4 को ये एक्सक्लूड करेगा. सो आपका जो पहला स्टेटमेंट है और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट शुड बी थर्ड एक्चुअली. सो दोनों ही केस में आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है. सो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1 एंड 3. बट एक बार क्लैरिटी के लिए टीपी -4 को आप चेक करेंगे. आप -4 का मतलब क्या हुआ, -1, 2, 3, 4. सो -4 इज हियर एक्चुअली. सो ऑब्वियसली अगर आप -4 से स्टार्ट करोगे एंड तक जाओगे तो पहली चीज तो ये कि -4 के बाद आपने जंप का स्टेटमेंट को डाला नहीं तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ऑब्वियसली रन ही नहीं करेगा प्रॉपरली. सो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है दैट इज 1 एंड 3. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर ये बोलता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यू ऑल कैन सी दैट द फर्स्ट इज सेइंग इन अ पाइथन अ टपल कैन कंटेन ओनली इंटीजर्स. सो टपल में केवल इंटीजर होगा ऐसा जरूरी नहीं है. इन अ पाइथन टपल कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग्स, तो ये भी जरूरी नहीं है. बट इन अ पाइथन टपल कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कि भाई टपल जो है उसकी पहचान ही यही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक साथ या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टपल. इनफैक्ट आप लिस्ट को भी देखें तो वहां पे भी ये चीजें की जा सकती हैं. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हालांकि ऑप्शन डी है उसे भी देख लेते हैं. इन अ पाइथन अ टपल कैन कंटेन आइदर स्ट्रिंग और इंटीजर बट नॉट बोथ अ टाइम. तो ये भी यहाँ पर गलत है. सो फाइनली वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट. यदि आप भी EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के पीजीटी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज. और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक केवीएस के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि एक एक चैप्टर की बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स. सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन CSV फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में. कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पाइंडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है. सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए केवीएस के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं. इस ई बुक को केवीएस में भी काफी सराहा गया है. इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं. आप उस पे इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS केवीएस, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा. जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं. जैसे ही आप परचेस करेंगे आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी. किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं. इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट टपल. सिंगल एलिमेंट टपल, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप टपल की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो ये जो सिंगल एलिमेंट वाला पार्ट है ना, ये काफी ज्यादा पूछा गया है प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं. इनफैक्ट केंद्रीय विद्यालय का जो अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. आने वाले टाइम में केवीएस का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा.
बहरहाल आप, क्या हो सकता है, जब तक आप देख रहे हो तब तक उसका भी सॉल्यूशन आ गया और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। सो ये वन कॉमा जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिंगल एलिमेंट टपल। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप इसको तो पहला ले ही लो। सेकंड में आपको बोलता है कि ब्रैकेट में वन डाला, तो ये सिंपल इंटीजर है, इसमें कोई टपल वाली बात नहीं है। थर्ड जो है, यहाँ पर देखो ये टपल के फॉर्म में, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसने लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू डाली है। सो इट इज बेसिकली व्हाट लिस्ट, ये मेरा इंटीजर है। और पहला वाला जो था दैट इज माई टपल। लास्ट वाला जो है TUPLE, इसके ब्रैकेट में आपने एक सीक्वेंस के फॉर्म में इसे डाला है। आप इसे भी एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल रिटर्न यू व्हाट दिस वन कॉमा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से बोथ A एंड D, यहां पर ये क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों ही सिंगल एलिमेंट टपल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक बार अपने एंड पे इसे जरूर एग्जीक्यूट करके देखिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। अभी आपके सामने ये पहला टपल है। देन सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टार ले रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे आप टपल की बात करें, this is called repetition operator, this is called concatenation operator, and then we have traversing, then we have in operator which is called membership operator. So you all should remember कि this is actually repetition. तो जब आप रिपीट करोगे मतलब ये वैल्यूज जो हैं ट्वाइस जो होंगी, यहाँ पे 2 4 3, मैं फिर से लिखता हूं, ये क्या हो जाएंगे, ट्वाइस जो हैं रेप्लिकेट हो जाएंगे लाइक दिस। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 243, 243। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। अभी आपने पहला टपल बनाया, देन इट इज सेइंग दैट कि आप यहाँ पे पॉप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ मोस्टली ये जो पॉप मेथड है, हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं लिस्ट के साथ में, बट पॉप मेथड को आप टपल में भी यूज कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि पॉप जो होता है ये बेसिकली एलिमेंट को क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करता है। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो ये लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। दैट इज क्लियर। अभी आपने यहाँ पे 12 डाला, तो जो आपने 12 डाला है इट इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट जो होता है पॉप का, इट इज ऑलवेज इंडेक्स। अभी आप 12 को देखो तो हमने आई गेस यहाँ पे 12 को एज ए वैल्यू डाला है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो पाइथन क्या करेगा, 12th नंबर के इंडेक्स को देखेगा, और जब उसे देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि 12th इंडेक्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू को क्या मैं शो करूं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इट विल शो यू व्हाट, एरर, राइट। सो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट रिजल्ट इन एन एरर व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टाइप्स इन पाइथन वेयर टीपी इक्वल टू दिस। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें एरर नहीं आएगा, नॉट रिजल्ट इन एन एरर। सो TP1 इक्वल टू 2 करोगे, वी ऑल नो दैट की टपल इज इम्यूटेबल। सो यहां पर आप इसे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके सेकंड एलिमेंट को, सो ये गलत है यहाँ पे। देन TP डॉट अपेंड, तो अपेंड तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द पार्ट ऑफ टपल सीक्वेंस एक्चुअली। अपन जनरली वी यूज विद अपेंड वी जनरली यूज विद लिस्ट सीक्वेंस। Now the next is saying that TP1 double equal to TP plus TP. So the concatenation तो सही है, लेकिन यहां पर हमने ये डबल इक्वल टू कर दिया। सो इट शुड बी एक्चुअली TP1 इक्वल टू TP plus TP, then only we can say that कि it is correct. And TP dot sum जो है that is also invalid here because sum को कुछ जो बिल्टिंग फंक्शन होता है पाइथन का वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंदर आप TP को लेके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे सम मेथड है वो भी करेक्ट नहीं है, TP डॉट सम। सो व्हाट आई डू कि मैं एक बार इस स्टेटमेंट को चेक करूंगा, या तो ये टाइपो मिस्टेक है मेरी यहाँ पर, और अदरवाइज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये चारों ही यहाँ पर क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। मैं अपने पाइथन आइडियली शेल पे आ जाता हूँ। यू ऑल कैन चेक दैट दिस इज माई, से मैं पहले यहाँ पे टपल ले लेता हूँ। आपने डाला 1 2 3 एंड इसके बाद में मैं लेता हूं T1 इक्वल टू डबल इक्वल टू T प्लस T। तो इट इज शोइंग यू व्हाट, एरर। सो अगर इन स्टेटमेंट्स को देखें जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये चारों ही इनवैलिड है। बट अगर ये स्टेटमेंट होता T इक्वल टू TP प्लस TP, देन हम कह सकते थे कि ये वैलिड होता। आई गेस आपको क्लैरिटी हो रही होगी।
I move to the next question, that is question number 9. For given tuple, again you can see that this is actually representing what? Nested tuple. ये एग्जाम्पल है nested tuple का, और आपको ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. सो ऑब्वियसली मैक्स जो है लार्जेस्ट फंक्शन, आई मीन लार्जेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या रिटर्न करता है. सो उस केस में नेस्टेड में ये एप्लीकेबल है. सम जो है ना वो एक्चुअली हम नेस्टेड टपल में इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो आप ट्राई करोगे इन तीनों को ऐड करने का तो टपल जो है उसको नहीं कर पाएगा ऐड, इनवैलिड करार करेगा. सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट है या जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सेकंड वाला है. काउंट आप कर सकते हैं और ऑल आर करेक्ट की तो बात ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहाँ पर ये बोलता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग पाइथन कोड. अभी देखो आप यहाँ पे हमने ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट टपल की डिस्कशन कर लिया है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक इंटीजर है और इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 होगा, और इसकी जब आप लेंथ फाइंड करोगे तो ये आपको 1 ही रिटर्न करता है. तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन काफी कुछ और ज्यादा पूछा भी जाता है टपल में. आई मूव टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिक्लेयर्ड टपल्स. इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन जो है टपल के लिए करेक्ट है. नाउ यू सी दैट कि पहला तो ऑब्वियसली ये मुझे करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड तो होगा ही नहीं क्योंकि वो डिक्शनरी का रिप्रेजेंटेशन है, करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है. द लास्ट इज सेइंग दैट कि हमारा ये ब्रैकेट तो है लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू को पास किए. द प्रॉब्लम इज दिस, आइडियली ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा. द रीजन इज व्हाट कि जो आपने ए लिया है इसमें ये जो लिस्ट डाली है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे वैल्यू ले लेता हूं, तो आपने इसे ऐसे क्लोज कर दिया तो ये लिस्ट हो रहा है. अगर आप यहाँ पर कॉमा डाल देते तो ये हमारा वैलिड स्टेटमेंट हो जाता, क्योंकि उस सिचुएशन में ये आपको सिंगल एलिमेंट वाला टपल बना के रिटर्न करता. सो इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है. आई मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड. ये मेरा टपल हो गया, बोलता है T5:-1. तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग. सो आप देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये मेरा 5 है 50. अगर आप निगेटिव देखो तो दिस इज -1. तो ये बोल रहा है 5 से लेकर :-1, तो लास्ट तो एक्सक्लूडेड होगा लेकिन जो बिगिन कर रहा है वो 50 से कर रहा है. सो द आंसर वुड बी, अब ये सिंगल एलिमेंट का टपल रिटर्न करेगा, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी हियर, दैट इज 50:. आई मूव टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द बिलो गिवन फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड विद द नेस्टेड टपल. आई गेस ये थोड़ा सा रिपीट सा क्वेश्चन हो गया, तो अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है. देखो काउंट तो आप यूज कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, सम को मैंने बताया कि आप यूज नहीं कर सकते. लेकिन नेस्टेड टपल के केस में इंडेक्स मेथड को भी अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर रिटर्न करेगा. तो इस सिचुएशन में यह बोल सकते हैं कि हम नेस्टेड टपल के केस में बोथ ए एंड बी, मतलब इंडेक्स को भी आप प्रयोग नहीं कर पाओगे और आप सम मेथड को भी प्रयोग नहीं कर पाओगे. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. So this is how we all can understand, the answer of this question. I move to the next now. यहाँ पर ये बोलता है कि predict the output. So T1 equal to 20, then T2 equal to 20:. तो ये मेरा इंटीजर है और ये मेरा क्या हो गया, टपल हो गया. तो it's quite easy. So we can say option C is correct. I move to the next now. Identify the correct output for the Python code again. Again it is the nested tuple. और यहाँ पर ये बोलता है कि T22 को आप 0 से अपडेट करो. अब देखो अगर आपका सिंपल टपल होगा, जैसे मैं यहाँ पे लूं, मैं इसे थोड़ा नीचे लिखता हूं T1 2 3, तो दैट इज बेसिकली व्हाट इम्यूटेबल. लेकिन अगर आप लिखते हो T और इसके अंदर आप डालते हो 1 2 कॉमा से 3 4, अब इस सिचुएशन में लिस्ट जो होती है उसका तो नेचर म्यूटेबल है, वो आप उसको अपडेट कर सकते हो. तो टपल के अंदर अगर उसका एलिमेंट म्यूटेबल नेचर का है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं. उस लिहाज से अगर आप T22 करोगे तो 0 1 2 मतलब ये सेकंड एलिमेंट है और इस लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज 2, तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से 1 2 4 2 5 4 0 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माय ऑप्शन बी. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहाँ पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड. अब ये संजय है, T1 में पास किया तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, आप एग्जीक्यूट करोगे तो ऑप्शन डी आपको ये आंसर रिटर्न करेगा. आपको ब्रैकेट के फॉर्म में या
टपल के फॉर्म में सिंगल एलिमेंट या कुछ इस तरीके से वैल्यूज रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या हो गया मेरा यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो गया, जिसको रन करोगे तो नॉर्मल स्ट्रिंग आपको प्रेजेंट करता है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट टपल असाइनमेंट। सो आप देखो यहाँ पर ये a कॉमा बी इक्वल टू 10 20 है, बिल्कुल सही है। ये इंडिविजुअली a और b की वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से असाइन हो जाएंगी। देन a कॉमा बी इक्वल टू 5 + 5 जो कि 10 होगा, 20/4 जो कि 5 होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन a कॉमा बी इक्वल टू आपने डाला लिस्ट के फॉर्म में, यहाँ पर देखो पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, लेकिन कॉमा से सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, वैलिड है। वी कैन से ऑल आर करेक्ट। अभी आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है जब आप टपल के असाइनमेंट को देखते हो कि जो कॉमा का यूज है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कॉमा का यूज सही तरीके से नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पर इनवैलिड स्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये मेरा टपल है, देन टी ब्रैकेट में t0, तो पहले जब ये t0 एग्जीक्यूट करेगा तो 0 एलिमेंट क्या हो गया मेरा 5। सो द आंसर वुड बी कि t होगा, इसके ब्रैकेट में ये मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिफ्थ एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5, सो 8, सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट 8। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल नॉट वर्क इन नेस्टेड टपल। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रेडिक्ट आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अभी देखो यहाँ पर ये मेरा टपल है, ये नेस्टेड टपल है। फिर से अभी यहाँ पर ये बोलता है टाइप ऑफ टी, तो टाइप ऑफ टी तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा, आपको टपल रिटर्न करेगा। अब टाइप लेंथ ऑफ टी करोगे तो ये एक एलिमेंट हुआ, ये मेरा दूसरा एलिमेंट हुआ, ये मेरा तीसरा हो गया, ये मेरा चौथा हो गया। सो द आंसर वुड बी टपल 4। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट इज सेइंग कि इनमें से कौन सा, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, मतलब टपल सेम है, मैक्स फंक्शन को यूज किया। मैक्स क्या करता है, लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली जब आप कैरेक्टर्स लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो ASCII रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका जो वैल्यू होगा उसकी बेसिस पे ये लार्जेस्ट को फाइंड करेगा। तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ऑल कैन अंडरस्टैंड कि EPF जो है वो लार्जेस्ट है। सो द आंसर वुड बी, देखो यहाँ पर ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये एक सिंगल एलिमेंट है। इस लिहाज से ये इस लिस्ट मतलब जो इंटरनल टपल है उसको ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ना कि जी को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये टपल संजय किया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप टपल मेथड ले रहे हो उसके अंदर अगर आपने कोई सीक्वेंस पास किया, तो अगर आप संजय पास करोगे तो ये एक एक कैरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बाई सेपरेटेड बाई दिस कोलन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टी इक्वल टू टपल 11 12 13, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट टी इक्वल टू टपल, लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू आई। आई एम सॉरी, यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर गया कि ये जो स्टेटमेंट है ना हमारा यहाँ पे, ये थोड़ा सा डाउट वाला केस है, क्योंकि टपल जो होता है ना, अगर आप टपल मेथड यूज कर रहे हो ना, तो ये डिमांड करता है क्या, सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस का मतलब हुआ या तो लिस्ट या स्ट्रिंग, तो आपको वो पास करना होगा। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू डाली है ना वो कॉमा सेपरेटेड नॉर्मल वैल्यू, जो कि सीक्वेंस नहीं है, ये मल्टीपल वैल्यूज है। तो यहाँ पर टपल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर प्रेजेंट कर देगा, तो ये यहाँ पर पूरी तरह से इनवैलिड है। अच्छा, टपल के अंदर टपल के फॉर्म में तो वैल्यू आप डाल ही सकते हो, तो ये C D और A पूरी तरह से करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सॉर्ट टपल एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा प्रयोग करेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए सॉर्टेड और टी डॉट सॉर्ट है, लेकिन टपल में टी डॉट सॉर्ट इज नॉट एप्लीकेबल। आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, सॉर्टेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि टी डॉट सॉर्ट को आप कैसे करोगे, मान लीजिए आपके पास एक टपल है 1 2 एंड 3, सॉर्ट मेथड के थ्रू ही आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो उसका क्या तरीका होगा, तो आप क्या करते हैं, एक एल लेते हैं, मान लीजिए आप इसे लिस्ट लेंगे, इसके अंदर इस टी को पास कर देंगे, देन आप एल डॉट सॉर्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद वापस से जो एल मिलेगा उसको आप टपल के अंदर फिर से पास करके टपल क्रिएट कर दीजिए। तो एक तरीका ये। एक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ टी डॉट सॉर्ट, ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन इन प्लेस में भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट है
जो कि सॉर्ट करने के दौरान, मतलब सॉर्ट मेथड को प्रयोग करके आप इसका यूज कर सकते हैं, बट मे भी हो सकता है ये सही तरीके से रिजल्ट ना दे, क्योंकि इंडिविजुअली आपको क्या करना होगा, इनको एग्जीक्यूट करना होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। t इक्वल टू सेन, उसके बाद आपने सॉर्टेड किया। अब सॉर्टेड करने के बाद जब आप इस t को प्रिंट करोगे तो क्या दिखाएगा, तो ऑब्वियसली मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि जब ये सॉर्ट करेगा तो ये ऑप्शंस को आप चेंज करिए ANS, ठीक है। यहां पर ये होगा ANS, ये होगा A,N,S, और ये होगा करली में A,N,S, क्योंकि ये वैल्यूज क्या हो रही है, सॉर्ट हो रही है। तो D तो होगा नहीं, ना ही आपको ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और जब टपल को आप सॉर्ट करोगे तो वो टपल रिटर्न नहीं करता है, लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो जब आप सॉर्टेड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो लिस्ट के फॉर्म में होगी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर A। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज आस्किंग प्रेडिक्ट द आउटपुट गिवन कोड। ये मेरा टपल हो गया t डॉट इंडेक्स 2 एंड देन t डॉट इंडेक्स 6। अब ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, जो भी यहां पर आपने वैल्यू पास की उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उसको ये क्या करता है, रिटर्न करता है। अभी आप देखो यहां पर ये जो 2 नंबर है ये मेरा, ये यहां पर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे सो दिस विल शो यू 0 1 2 3, इसका जो इंडेक्स नंबर है दैट इज माई 3। अब जब नेक्स्ट जो आपने किया है इंडेक्स 6, तो 6 जो है वो तो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहां पर। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे दैट टाइम इट विल शो यू व्हाट, द वैल्यू एरर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर B, दैट इज 3, वैल्यू एरर। एक काम करते हैं, इसे एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज माई पाइथन शेल। मैं यहाँ पर एक टेम्पररी टपल क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। अभी लेट सपोज ये मेरा टपल है, मैंने t डॉट इंडेक्स किया, इसके ब्रैकेट में मैंने कोई भी एक ऐसी वैल्यू डाली जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो इट इज शोइंग यू व्हाट, द वैल्यू एरर। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसी कोड को फिर से यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इसके बाद में मैं इसे कर देता हूँ 2 एंड इफ यू एग्जीक्यूट इट इज शोइंग यू व्हाट, 1। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपने पास की 2, उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स है दैट इज 1। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन B जो मैंने आपको बताया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस टपल। तो आप देखो ये फिर से नेस्टेड टपल है, तो पहला एलिमेंट तो ये मेरा 6 हो गया। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है मेरा, ये क्लोज हो रहा है मेरा कहां पर, इसमें आके। तो ये देखो, ये पहले ओवरऑल ये सिंगल ब्रैकेट हुआ ना, ये एक ब्रैकेट है, फिर ये एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और उसके बाहर ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट आएंगे, एक तो ये 6 वाला एलिमेंट होगा और दूसरा जो है एक और जो यहाँ पे पूरा ये ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज है। तो इसकी जो लेंथ होगी, मतलब टोटल एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे 2। अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग एंड फाइंड द आउटपुट। ये मेरा टपल है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से वैल्यूज है, T2 मतलब 0 1 2 में 1 है, और तो ये रिटर्न करेगा 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ये दूसरा T हो गया, ये तीसरा T हो गया, और उसके अंदर ये चौथा T है, ये T2 + 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज हो गया, तो इसको रिटर्न करेगा तो ये 1 + 2 आ गया, तो ये होगा T, देन ये T हो गया, देन ये T1 हो गया, ठीक है। ये जो भी क्लोज होगा, अब T1 में क्या है, 0 1 मतलब 4 आ गया, तो ये हो गया T और ये हो गया मेरा 4। अब 4 मतलब 0 1 2 3 4, 2 आ गया, तो अब ये हो गया T2, तो इसका मतलब हो गया 0 1 2, तो ये आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1। ऑलराइट, तो एक बार आप इस कोड को भी अपने एंड पे चला के देख लीजिएगा। बट ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टपल्स, और किस तरह से वेराइटीज टपल की हो सकती है, और इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम टपल के भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में फर्दर हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक के एमसीक्यूज को। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जरूर आप जाके देख सकते हैं। ई बुक परचेस करना हो उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट
www.techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं। वहां से भी जाके आप मॉक टेस्ट वगैरह को दे सकते हैं। और अगर आपको फाइनली वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू C++ का ये यूनिट है, उसी तरह से यदि आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और फाइल हैंडलिंग इन C++ का हमने अलग से इसमें चैप्टर क्रिएट किया है। इसी तरह से यदि आप जाएं अगले यूनिट में, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसमें पाइथन फंडामेंटल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, सबके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली पाइथन फंक्शन है, सिमिलरली आप देखें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द सिलेबस। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।